अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर वैकेंसी आई थी और 4 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड कर दिया था कि ये वैकेंसी आई हुई है फुल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट के साथ, और कैसे आवेदन करना था उसका एड्रेस आप लोगों को बताया था। लेकिन आपको फॉर्म फिल करना और डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट थे उसके लिए मैंने कहा था मैं पार्ट 2 करके वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो सबसे पहले तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियो थोड़ा डिले कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी इसके अंदर 20 दिन आप लोगों के पड़े हुए हैं फॉर्म को आवेदन करने के। तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उनको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा समझाएगा.in का, आप इस पेज पे आइए और यहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारी डिटेल मैंने दी थी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिएगा। आज की वीडियो में करंटली आवेदन कैसे करना है मैं आपको तकरीबन वही बताने वाला हूँ। तो होप सो आप लोग उसको जो है गेट कर लेंगे पॉइंट को, ठीक है। और ये जो फॉर्म था ये 3 अप्रैल से शुरू हुआ है, याद रखिएगा, और नियर अराउंड 3 मई 2021 तक ही चलने वाला है। इसके बाद अगर कोई फॉर्म उनके पास पहुंचा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आप लोगों को जो अपना फॉर्म है वो 3 मई के पहले पहले इनके ऑफिस में पहुंचा देना है। अब वो ऑफिस कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन में आपको समझाएगा.in का लिंक मिलेगा, या फिर गूगल में आप लोग सिंपल सा सर्च करेंगे समझ आया क्या, तो आप लोगों को हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। और यहाँ पर पहली जो है यहाँ पे आपने आना है और तकरीबन यही पोस्ट है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको 2 चीज़ें डाउनलोड करनी होंगी। 2 चीज़ें कौन सी है, एक तो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जिसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, वो ये लिंक है। और दूसरा आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अलग से बनाकर दिया हुआ है, उसको भी डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद क्या चीज़ें हैं उनको समझिए और देखिए आपको क्या 1 से 2 पोस्टों को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। जी हाँ, आप 1 से 2 पोस्टें अगर अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन हो रहेगी कि आप ये नहीं है कि जैसे आपने इस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट आवेदन कर दी और उसकी क्वालिफिकेशन 10th पास थी, डन, आप बोले मैं दोबारा इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूं, वैसा नहीं हो पाएगा। आप कोशिश कीजिए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास भी है तो जो दूसरी 12th पास वाली पोस्ट है कोई, आप उसमें आवेदन कर दीजिए किसी और डिपार्टमेंट की, ठीक है। सेम पोस्ट को अप्लाई मत कीजिए, मेरी आपको ये सजेशन रहेगी। इन्होंने कहीं ऐसा लिखा तो नहीं है कि आप 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि आप अलग अलग स्टेशन की 2 पोस्टों के लिए मतलब जो सेम हो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं लिखा है। इन्होंने कहा है कि आपको सेपरेट फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अगर आप 2 पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं आपको 2 फॉर्म भेजने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे केस में ये हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर में भी सेम आ जाए, या फिर हो सकता है ये डिपार्टमेंट सारे ही एक दिन पे ही सारे एग्जाम ले लें, तो ये चीज पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज अगर आप 1 से 2 पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन सेम डिपार्टमेंट में मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पे स्टेनो की है तो आप स्टेनो की भी अप्लाई कर दो, आप ये भी अप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको ही 2 बार अप्लाई कर दो। वैसा नहीं है, अगर सुपरिटेंडेंट स्टोर को अप्लाई करना है आप कर लो, कुक को अप्लाई करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अलग से फॉर्म लगेगा, सिंगल फॉर्म में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तकरीबन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, और मेरी जो सजेशन है वो आप लोगों को यही रहेगी कि कोशिश कीजिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की ही पोस्ट को अप्लाई कीजिए तो बेस्ट रहेगा। जैसे अगर आपने 10th वाली की है तो उसके बाद 10th वाली और कोई मत अप्लाई कीजिए। 12th वाली करनी है, अगर आप 12th भी पास भी हैं 12th वाली भी कर दीजिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं आप ग्रेजुएट वाली भी अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे पोस्ट देखकर, अपनी क्वालिफिकेशन देखकर, तो याद रखिएगा ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको भेजनी है। अगर आप इस कैटेगरी की पोस्टें ले रहे हैं तो इस एड्रेस पे, अगर आप इस कैटेगरी में ले रहे हैं तो ये जो बॉक्स आगे दिया है यहाँ पे एड्रेस देख लीजिएगा, इस एड्रेस पे आपका फॉर्म जो है वो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट अलग अलग पोस्टों के एड्रेसेस दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ में लगने वाले हैं और आपको भेजने हैं। आप लोग जो इसके मतलब डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ आप भेजने वाले हो वो आप लोगों के रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे इन्होंने लिखा है कि ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आपकी डिप्लोमा हो सकता है, आप लोगों का 10th का, आपकी 10th की मार्कशीट वो आप भेजेंगे। एज प्रूफ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए, या फिर 10th का डिप्लोमा आपका डेट ऑफ बर्थ चल जाता है, 10th की मार्कशीट चल जाती है, जिनके पास नहीं है वो भेजेंगे, ठीक है। 10th की मार्कशीट
मार्कशीट, डिप्लोमा वो भेजेंगे, लेकिन जिनके पास एटलीस्ट डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भी अटैच जो है वो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपकी आईटीआई वगैरह आएगी, मतलब आपका जो आईटीआई डिप्लोमा है, ठीक है, टेक्निकल डिप्लोमा है वो। फिजिकल हैंडीकैप अगर कोई अप्लाई करता है तो अपना सर्टिफिकेट हैंडीकैप का जरूर दीजिएगा। एक्सपीरियंस वाली किसी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जरूर साथ में अटैच कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, आपने अगर कास्ट का बेनिफिट लेना है, एज का रिलैक्सेशन, तो फिर आपको कास्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी कि एससी ओबीसी। और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो सेंटर का चलेगा, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं सपोर्टिव जो आपको साथ में भेज देने हैं। और देखिए अब ये जो फॉर्म है आपने कैसे भेजना है इसको समझ लीजिए। ये आपने एक फोटोग्राफ जो है वो आपका जो फॉर्म है उसके ऊपर लगेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, निश्चित रहिए। और एनी अदर कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा है तो वो भी साथ में लगा दीजिएगा। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपने सेल्फ अटेस्टेड भेजने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है जितने भी आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं फोटोकॉपी, उसके ऊपर अपने साइन जरूर कर दीजिएगा साइड पे कहीं ऊपर एक जगह पे, जिससे वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाए कि आपने उसको अटेस्ट किया हुआ है, ठीक है। गस्टेड के अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो इसके अंदर फॉर्म है उसके अंदर लगेगी आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो, प्लस आपको यहाँ पे 10 रुपए का जो पोस्टेज स्टैंप है वो भी लेनी है, प्लस एक खाली इनवल्प भी आप लोगों को साथ में भेज देना है। अब साइज इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप इतना साइज बस भेज दीजिएगा कि जिसमें आपका एडमिट कार्ड एटलीस्ट वापस आ सके। ये ना हो आप बिल्कुल छोटा सा ही यहाँ पे इनवल्प भेज दें तो वो चीज गलत हो जाएगी। एटलीस्ट इतना सा इनवल्प हो जाए यार तो वो काफी रहेगा, मतलब ठीक है ना, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो एक इनवल्प आप खाली भेजेंगे जिसके ऊपर आप अपना एड्रेस लिख देंगे और उसके बीच में कुछ नहीं डालना है, ये अलग से इनवल्प जाएगा। और एक आप बड़ा इनवल्प ले लीजिएगा जिसमें डॉक्यूमेंट प्लस ये वाला जो छोटा इनवल्प है वो भी आपने डाल के भेज देना है। और आपने जो खाली इनवल्प जो आपने सेल्फ एड्रेस भेजना है उसके ऊपर 10 रुपए की स्टाम्प जो है वो लगा दीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और हिंदी इंग्लिश में आप दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका एप्लीकेशन इनवल्प होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो आप एप्लीकेशन इनवल्प मतलब जिसमें सारी चीजें डाल के भेजेंगे उसके ऊपर भी जरूर लिख दीजिएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में वो आती है, ठीक है। टोटल पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ्स हैं सेम एज फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, वहीं उसी साइज की सेम फोटो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके ऊपर भी लगाकर जो है वो भेजनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेशन ड्यूली डेट विल बी कंसाइडर, तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर पोस्टल डिले हो जाता है, प्रॉपर तरीके से टाइम पे नहीं पहुंचा तो ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, इसीलिए थोड़ा टाइम के पहले ही फॉर्म को भेज दीजिएगा, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों ने भेज देने हैं, मतलब आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट लगता है वो भेज देना। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो इतना सा ये फॉर्म है जो कि यहाँ से शुरू होता है, ये आपको अलग से मिल जाएगा हमारी वेबसाइट samajhyacat.in के ऊपर। मैं चलिए आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ से आपको जरूरत नहीं है कट करने की। आप जैसे ही हमारे इस पेज पे आएंगे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो अलग से आप लोगों को यहाँ पे ये फॉर्म जो है मिल जाता है, 2 पेजेस में है, एक एडमिट कार्ड का है और एक दूसरा है, ठीक है ना, ये बड़ा यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। अब इसे फिल कैसे करना है, चलिए कंप्लीट मैं आपको फिल करना भी सिखा देता हूं। तो देखिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर धोबी के लिए, वाटर कैरियर के लिए, कोई टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए, तो वो आप यहां लिखेंगे इतने से कॉलम में, ठीक है। अब ये कौन से यूनिट में, ये वो यूनिट है जिसमें मैंने आपको एड्रेस बताया था। अब चलिए मैं आपको फॉर्म के अंदर ही बता देता हूँ ये कि यूनिट वगैरह कौन सा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो एयरफोर्स कमांडिंग मास्टर कंट्रोल सेंटर एएफ स्टेशन बसंत नगर, तो आप कह सकते हो एएफ स्टेशन बसंत नगर लिख दीजिए, या फिर अब एयर ऑफिसर कमांडिंग का लिखेंगे तो ये चलेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। यहाँ पे ये देखिए एयरफोर्स स्टेशन फरीदाबाद, तो ये यूनिट जो है वो यहाँ के हैं, ठीक है। तो ये चीज अगर आप लिखेंगे तो उनको पता चल जाएगा, जिसमें थोड़ा एड्रेस भी हो, एयरफोर्स स्टेशन भी हो। एयरफोर्स स्टेशन सिलेक्शन बोर्ड सेलिमेंट टाउन, ये यूनिट हो गया। इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एयरफोर्स स्टेशन हाई ग्राउंड चंडीगढ़, इतना आप करें, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं जो यहाँ पे आप फॉर्म भेज रहे हैं, तो ये यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो
तो यहाँ पे उसके बाद आपको बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखिए। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोबारा से आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद अपने बड़े अक्षरों में नाम लिखना है। बड़े अक्षरों में याद रखिएगा, मतलब ABC जो है अपर केस लेटर में आपको लिखनी है। और फादर नेम आप उसके बाद देंगे, डेट ऑफ बर्थ आप देंगे, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25, तो मैं लिखूंगा 25/02 और यहाँ पे आपका 1996, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे फोटो जरूर अपनी लगा दीजिएगा एक प्रॉपर साइज की, ज्यादा बड़ी भी नहीं ज्यादा छोटी भी नहीं। उसके बाद आप कितने साल के अभी हो चुके हैं, जैसे 24 ईयर 6 मंथ एंड 2 डेज, तो इस तरह से आप इसको फिल कर देंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखिए यहाँ पे। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो यहाँ पे कंप्लीट वो लिख दीजिए और नीचे भी लिख दीजिए। मगर आपका अभी जैसे आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं काफी टाइम से, तो अपना रेंट वाला एड्रेस आप यहाँ पे लिखिए। जहां पे आपका अपना घर है वो एड्रेस आप नीचे वाले 7 नंबर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कास्ट जो सर्टिफिकेट अगर आपने साथ में लगाया होगा, आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी डिटेल, उसका नंबर वगैरह जो होता है वो लिखिएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10th 12th जो भी पास है वो लिख दीजिएगा। और जितना भी आप यहाँ पे लिखेंगे फिर उसकी मार्कशीटें आपको सारी अटैच करनी है। एनी अदर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे ITI वगैरह। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी फॉर विच जर्नल, किस कैटेगरी से हैं वो बताइएगा, हैंडीकैप वगैरह बताइए। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो वो बताइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने ऊपर बात नहीं की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे भेजना है और उसके बिना तो आपको ये सिलेक्शन करेंगे नहीं। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप साथ में फोटोकॉपी जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड। और डोमिसाइल होता है मूल निवास, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये आपको कहाँ से पता चला, ये जो मतलब आप किसी इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड हैं। अगर रजिस्टर्ड है तो यस कीजिए, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो सिंपल नो कर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा हमने इस पे ऊपर नहीं जाना है। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना, ये जो लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद देखिए ये जो कॉलम है ये ऑफिशियल यूज के लिए है, आप इसको फिल नहीं करेंगे। आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको लिख देना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम, पापा का नाम, एड्रेस सेम जिस पे आप एडमिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं जिस एड्रेस पे, वो यहाँ फोटो लगा दीजिएगा। स्टेट, पिन कोड सारा कुछ लिखिएगा। ये 4 नंबर कॉलम आपने फिल नहीं करना, 5 नंबर आपने फिल नहीं करना, यहाँ सिग्नेचर आपने नहीं करने हैं। और बस इतना सा ये फॉर्म है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एंड आई विल बी ट्राई टू रिप्लाई इन यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?